मुस्लिमीन यानी कि जेकेआईएम गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया इसे। 5 साल के लिए जेकेआईएम पर प्रतिबंध लगाया गया। गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने पर एक्शन लिया गया है। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया है। तो कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि जेकेआईएम गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। 5 साल के लिए जेकेआईएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बताएं कि जेकेआईएम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने पर एक्शन ये लिया गया। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक बताते हुए ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। शैलेंद्र वांगू, एडिटर इनपुट न्यूज़ 18 जेकेएलएच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब शैलेंद्र, जेकेआईएम को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के पीछे, वो भी जब सीधा होम मिनिस्ट्री करती है, क्या क्या रीजंस आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए अंकिता, ये 2 बड़े फैसले केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें 2 ऐसे गुट हैं जिन पर बैन लगाया गया है यूएपीए के तहत। जिसमें पहला नाम जो है वो एएसी का है, यानी अवामी एक्शन कमेटी, जिसको चेयर करते हैं उमर फारूक। और वहीं साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसको भी यूएपीए के तहत बैन किया गया, जिसको लीड करते हैं मसरूर अब्बास अंसारी। इन दोनों के पीछे माना जा रहा है कि ये गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे और ये देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के ये खिलाफ थे। ये कारण बताए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो एएसी है, यानी कि जो मिर्वाइज उमर फारूक के ये जो एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उसके सदस्य आतंकी गतिविधियों में और भारत विरोधी प्रचार में भी शामिल रहे हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, उसमें कुछ एफआईआर का भी जिक्र है, जो कि एनआईए की तरफ से और कश्मीर के अलग अलग पुलिस थानों में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसको भी इसमें बेस बनाया गया है। और ये कहा गया है कि इस संगठन के जो नेता हैं और जो सदस्य हैं, वो गैर कानूनी कामों के लिए धन जुटाते हैं और अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को सहायता इससे मिलती है और कहीं ना कहीं ये देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का ये अपमान करते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि अब हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ये एक बड़ा कदम है केंद्रीय गृह मंत्रालय का, जहां पर 2 संस्थाओं पर, जिसमें एक अवामी एक्शन कमेटी है जिसको अध्यक्ष उमर फारूक करते हैं, और दूसरी जो है वो जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिनको यूएपी के तहत बैन किया गया है। इतिहास क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का शैलेंद्र? देखिए, ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये काफी वक्त से कश्मीर में ऑपरेशनल थी। हम ये भी जानते हैं कि मिर्वाइज उमर फारूक हुर्रियत से काफी उनका शुरू से ही संबंध रहा है। और जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह के बेस इसमें बनाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि लगातार जम्मू कश्मीर में सेशनिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है, उसको हवा देने का ये काम ये 2 संस्थाएं कर रही थी। हालांकि आपको बता दें कि ये एक प्रक्रिया होती है जहां पर किसी भी संस्था को पर प्रतिबंध लगाने के लिए उससे पहले बेस तैयार किया जाता है, तमाम सबूत जुटाए जाते हैं। एनआईए भी लगातार इन मामलों की जांच करती रहती है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो ये इससे कहा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बात कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में जीरो टेरर पॉलिसी का अप्रोच अपनाती है केंद्र सरकार, तो ऐसे में ये कदम जो है ये उसी दिशा में उठाया हुआ माना जा रहा है। शैलेंद्र, जब हम बात करते हैं, हम बैन की बात करते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं या क्या चीजें होती हैं जो उन्हें फॉलो करनी होती हैं और किस तरह की चीजें वो नहीं कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये कि जब इस तरह का यूएपी के तहत बैन लगाया जाता है, उसके बाद इमीडिएटली उनके जो भी ऑफिस वहां पे जहां पे इनके ऑपरेशन चलते हैं, उस पर वो सील कर दिए जाते हैं। उनके फंड्स पर रोक लगाई जाती है, उनके ट्रैवल पर बैन लगा दिया जाता है। ये तमाम कदम उठाए जाते हैं। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। यूएपी के तहत ये जो है ये बैन लगाया जाता है और इसके तहत जो इनके लीडर्स होंगे उन पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में हम देखते आ रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के दौरान ऐसे बहुत से तंजीमें हैं जिनको इसी तरह से बैन किया गया है और जो इस तरह की आतंकी गतिविधियों को या अलगाववादी जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये एक बड़ा कदम है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसको लेकर आज 2 बड़ी ऐसी जो तंजीमें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक बताते हुए जेकेआईएम को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री की ओर से कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर कानूनी घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। 5 साल के लिए जेकेआईएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आवामी एक्शन कमेटी पर भी बैन लगा दिया गया है, ये भी खबर सामने आ रही है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब शैलेंद्र बता रहे थे तो उन्होंने अपनी बातचीत में जिक्र भी किया था कि आवामी एक्शन कमेटी पर भी बैन लगाया गया है। कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि JKIM गैर कानूनी संगठन घोषित कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी संगठन घोषित किया है और 5 साल के लिए JKIM पर और साथ साथ आवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगाया गया है और गैर कानूनी घोषित किया गया। और वजह यह थी कि गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता इन संगठनों की पाई गई थी। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक बताते हुए 5 साल के लिए इन्हें बैन किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आवामी एक्शन कमेटी पर बैन हुआ है और इसके साथ साथ कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि JKIM गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है इन्हें और ये जो समय होगा वो 5 साल का होगा। 5 साल के लिए JKIM पर प्रतिबंध लगाया गया है और सेपरेटिस्ट को हवा देना और अलगाववाद को बढ़ावा देना, अलगाववादियों को पनाह देना, इस तरह के कई गैर कानूनी गतिविधियां थी जिन पर इनकी संलिप्तता पाई गई है। और जब ये बैन लागू किया जाएगा तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रैवल पर आपको फ्रीडम नहीं होगी, आपको इन्फॉर्म करना होगा। साथ साथ जो ऑफिसेज हैं इन संगठनों के उन्हें बंद कराया जाएगा। इस तरह के कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगी जो इन पर लागू किए जाएंगे, जो इन्हें फॉलो करने होंगे। और अब आपको बताएं कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के मद्देनजर इन संगठनों को हानिकारक बताया गया और यही वजह थी कि होम मिनिस्ट्री की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से दोनों ही संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो आवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया गया है। आवामी एक्शन कमेटी पर बैन की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है इस संगठन को। मीर वाइज उमर फारूक की है आवामी एक्शन कमेटी। मीर वाइज उमर फारूक इस्लामिक स्कॉलर है और अच्छी खासी इनकी फॉलोइंग है और गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है मीर वाइज उमर फारूक की आवामी एक्शन कमेटी है। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ आपको बताएं कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि JKIM को भी गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है।